बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शायद आज आप लोगों ने 2-3 बड़ी खबरें सुनी होंगी और मैं भी चाह रहा था कि आप लोगों के साथ उसका थोड़ा सा तफसील शेयर करो कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों के दौरान जो पीडीएम की हुकूमत है वो गर जाने वाली है, क्योंकि बज़ाहिर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है और तौहीन अदालत के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म और उनके काबीना को न सिर्फ घर जाना पड़ेगा बल्कि उनको सियासत से भी नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बहुत सीरियस किस्म का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज किया है और जो एक ऑलरेडी एक मुरव्वजा उसूल है, एक कानून है और उसके खिलाफ वर्जी करके पीडीएम ने अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर दिए हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जो ऑर्डर जारी हुआ है और कल सुबह 11 बजे बाकायदा तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था उसके नाफरमानी यानी उस पर अमल दरामद न करने के ख़िलाफ़ जो एक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया था उस पर बाकायदा हियरिंग का सिलसिला शुरू होगा। उस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर जो मुतालिका ऑफिशियल हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं अटॉर्नी जनरल समेत, और उनको कल 11 बजे अदालत बुलाया गया है। उसमें आज जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो वाज़ेह तौर पे कहा है कि वफाकी हुकूमत का अदालती अहकामात पर अमल न करना नाफरमानी है। दूसरी तरफ उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अदालती अहकामात के नाफरमानी के नताइज क्या हो सकते हैं, तो ये शुद्धा और सबके इल्म में है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल रोकी, रुकावट डाली या खिलाफ वर्जी करी तो ज़िम्मेदार और जवाबदेह होगा। अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे अमल दरामद सबसे पहले काबीना का एक इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म के सदारत, और वहाँ पे काबीना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके 2 दिन के बाद फिर पार्लियामान का इजलास बुलाया जाता है। वहाँ पे पीडीएम के जो लोग हैं वो पार्लियामान के फ्लोर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ तकारीर करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, बल्कि साथ साथ एक करारदाद भी मंजूर किया जाता है जिसपे 40-42 के करीब अरकान के दस्तखत थे, और उस करारदाद के नतीजे में वफाकी हुकूमत से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद न करे। लेकिन वफाकी हुकूमत कहाँ पे फंस जाएगी? वज़ीर-ए-आज़म और उनके काबीना के अरकान वहाँ पे फंसेंगे जहाँ पे इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने काबीना का एक इजलास किया था और उस इजलास के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे फजलुर रहमान और दीगर पीडीएम के लोगों का एक इजलास हो जाता है वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर क़ियादत या उनके ज़ेर सदारत, और वहाँ पे भी मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का ऐलान करते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामान के अंदर ये मसला जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हुकूमत फंस गई है, क्योंकि अभी अगर हुकूमत ये प्ली लेंगे, ये एक बेस लेंगे कि हुकूमत को पार्लियामान ने कहा था, तो पार्लियामान का इजलास 2 या 3 दिन के बाद हुआ था, लेकिन उससे पहले काबीना का इजलास हो चुका था और उस इजलास के मुताबिक, उसके खबर के मुताबिक उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया था। तो अभी वज़ीर-ए-आज़म और उनके काबीना के जो दीगर लोग हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरी फाइनेंस या जो दूसरे सरकारी लोग हैं वो कभी भी अपने आप को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे कि वो वहाँ पे कहे कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, बल्कि ये कहेंगे कि उनको हुकूमत ने यानी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने ये हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन को ये पैसे जारी न करें, और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे पेश होंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपना जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो अभी बज़ाहिर
वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दूसरे लोग यहाँ पे फंस गए हैं। अभी काबीना के उस इजलास में किन किन वज़रान ने शिरकत की थी, ये काबीना डिवीज़न की सेक्रेटरी वहाँ पे उनके लिस्ट पेश करेंगे कि उस इजलास के अंदर कौन कौन शामिल थे। लेकिन बज़ाहिर बिलावल भुट्टो को इस चीज़ का इल्म था और वो वहाँ से छुप गए थे, वो उस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए थे। अभी देखना है कि फजलुर रहमान का जो बेटा है असद महमूद, वो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, और वहाँ पे PMLN के दीगर जो सीनियर वज़रा हैं क्या वो भी मौजूद थे या जूनियर को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए वहाँ पे भेजा गया था। अभी ये सारी चीज़ें आइंदा 3-4 दिनों के अंदर कौम के सामने ये पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन होने वाला जो असल चीज़ है कि क्या होगा वो यही है कि वज़ीर आज़म नाअहल होंगे, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाएगा और साथ काबीना के वो अरकान जो वज़ीर आज़म के साथ इस पूरी खेल का हिस्सा थे उनको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ PDM के वो कायदीन जिन्होंने वज़ीर आज़म को दबाव में अगर लाया गया और वहाँ पे वज़ीर आज़म ये बताए कि मुझे वहाँ पे हमारे पार्टी की जो क़ियादत है, जो कायदीन है अलायंस की, उन्होंने उनको दबाव में लाकर ये फैसला उनसे करवाया था। और ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को चाहिए, क्योंकि उनको कुर्बानी का बकरा न सिर्फ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी वग़ैरह उनको कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। तो अगर वो कुर्बानी का बकरा बन जाता है तो उनको अपने साथ असल जो खिलाड़ी हैं उनको भी सामने लेकर आना चाहिए। अगर वहाँ पे वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान वग़ैरह को साथ मिलाए तो मेरे ख़्याल में कुर्बानी का बकरा सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, बल्कि उसके साथ साथ PDM की यही जो कायदीन हैं उनको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उनको भी सियासत से निकलना पड़ेगा और उनको भी नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गया है और अभी आने वाले 3-4-5 दिन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के लिए। अगरचे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करके ये एक मैसेज दिया था कि वहाँ पे जस्टिस फाइज़ ईसा को पार्लियामान में बुलाकर एक पैगाम दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फाइज़ ईसा साहब और उनके साथ ही जो जज है वो PDM के साथ खड़े हैं। बज़ाहिर ये एक पैगाम देने की कोशिश की गई थी, वरना जिस तरह के फाइज़ ईसा साहब बता रहे थे कि उनको कहा गया था कि वहाँ पे सियासी तकारीर नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मौजूदगी में वो सारी चीज़ें हो गई। अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई बड़ी क्लियर है और कार्रवाई ये है कि वज़ीर आज़म और उनके साथियों को नाअहली का सामना करना पड़ेगा। उनको न सिर्फ जेल ये लोग जा सकते हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि इनको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने अरसे के लिए इनको सियासत से भी आउट किया जाता है। अगरचे यहाँ पे ये बात भी होगी कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या एक मुंतखब वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क के आला अदलिया है उनके फैसलों को चैलेंज करे? क्या आइन के अंदर उनके पास ये गुंजाइश या ये इख्तियार है, या कानून के नीचे उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को तस्लीम करने से इनकार करे? क्योंकि आज अगर ये वज़ीर आज़म करेंगे तो कल दूसरा भी करेंगे, और फिर कल अगर आम लोग, आम पाकिस्तानी भी किसी भी अदालत के फैसले को मानने से इनकार करे तो उसके बेस में या उसके लिए इसी वज़ीर आज़म के फैसले को पेश किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है तो फिर बहैसियत पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे भी ये इख्तियार हासिल है। ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गया है और आने वाले चंद दिनों में इस फैसले इसके जो या फैसला है या इसके जो नताइज है वो कौम के सामने आएंगे और इन लोगों को नाअहली का सामना करना पड़ेगा और इनकी हुकूमत, PDM की जो हुकूमत है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो सकती है। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो हुकूमत के तरफ से, पार्लियामान के तरफ से जो अदलिया के इख्तियारात या चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करने का एक कानून बनाया गया था और उसको चैलेंज वहाँ पे कर दिया गया था। उस सिलसिले में आज चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान ने 8 रुकनी एक बेंच बना दिया है और कल उस
उसके बाकायदा हियरिंग शुरू होगी। ये कल 11 बजे इसकी 11:30 पे इसके हियरिंग लार्जर जो बेंच है वो करेंगे। उस बेंच के अंदर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब है, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब है, जस्टिस सैयद मदर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस अली मज़र साहब हैं, मोहम्मद अली मज़र साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा है, जस्टिस सैयद हसन अजहर रजवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस हैं और 15 जजेस में से 8 जो जजेस हैं वो इस केस के समाअत करेंगे। और ये मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए यहाँ भी मुश्किलात पैदा हो गए हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे जिस तरीके से हमला किया गया था और फिर सदर मुमलिकत ने उस बिल पे दस्तखत करने के बजाय उनके साथ एक तफसीली नोट पार्लियामान को वापस भेजा था और उनसे ये कहा गया था कि इसको रिकन्सिडर करें, क्योंकि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर ये बिल वहाँ पे कोई इसको चैलेंज करेंगे तो फिर पार्लियामान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीडीएम चूँकि इस वक्त ताकत में है, उनके पास और भी ताकतवर लोग उनके पीछे खड़े हैं, तो उनका ये ख्याल था कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी स्पीकर पार्लियामान और इसी तरह जो पीडीएम की हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वकीला पेश होकर इसका जवाब देंगे कि किस कानून के तहत एक आईनी तरमीम करने के बजाय एक सादा किस्म का कानून बनाकर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे हमला किया गया था। तो ये एक बड़ा और अहम केस है और उसमें पीडीएम के पार्लियामान को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सूरत हाल इसमें बनेगा और पीडीएम इसमें बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है और मुझे अफसोस भी हो रहा है, अफसोस इसी वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो मुफ्ती है या जो कुछ मौलवी है जो किसी भी मौके पर आप उनको ख़रीद सकते हैं, आप उनके ज़मीर को ख़रीद सकते हैं, आप उनसे पितवे भी ले सकते हैं, आप उनको ज़ाती मुफादात और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ज़मीर परोश मुफ्ती और ऐसे ज़मीर परोश मौलवियों के वजह से पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत इस वक्त राह हक के जो उलमाए किराम हैं उनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। उन बेशरम और उन बेगैरत और उन जलील लोगों में से आप बहुत काफ़ी देख भी सकते हैं, आप लोग देख भी चुके हैं। और आज एक अफसोसनाक किस्म का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक मुफ्ती सईद नामी एक किरदार है और उस किरदार पे मेरे ख्याल में इमरान खान ने ये तो मालूम नहीं कि इमरान खान को किसने सजेस्ट किया था कि आप उनसे अगर आप शादी करेंगे तो उनसे अपनी निकाह पढ़वाइए, लेकिन ये जो मुफ्ती सईद है उनको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी शादी करते हैं आपके निकाह के वक्त आप जिस मौलवी साहब को बुलाते हैं तो यकीनी तौर पे वो उस पर आप न सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं बल्कि एक सुन्नत जो निकाह एक सुन्नत है और उस सुन्नत के पराइज़ औरी के लिए जब आप वो तकरीब करते हैं तो वहाँ पे आप उस शख्स को बुलाते हैं जिस पे आप एतमाद करते हैं, आपके फैमिली उसके ऊपर एतमाद करते हैं और आप कभी ये सोच भी नहीं कर सकते कि इस किस्म का जो बंदा है वो कल उनका ज़मीर वो अपना ज़मीर बेचकर वो तरह तरह के इल्ज़ामात आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि शादी एक बिल्कुल पर्सनल मामला है, ये दो इंसानों के बीच एक मामला है और किसी भी इंसान की शादी का मामला पब्लिक में लाना या उसको मौजू बहस बनाना या उस पर सियासत करना ये इंतहाई बेगैरती भी है, ये इंतहाई शर्मनाक भी है और ये इंतहाई तशवीशनाक भी है। मुफ्ती सईद के हवाले से ये भी बताया जाता है कि इस बंदे ने 90s में इस तरह का एक और भी कारनामा सर अंजाम दिया था और वहाँ भी ये वादा माप गवाह किसी और केस के अंदर बन गए थे जो साबिक आर्मी चीफ के ससुर के हवाले से बताया जाता है। इसमें कितनी हकीकत होगी ये तो अभी ये ज़मीर परोश जो मुफ्ती है ये बेहतर बता सकते हैं।
लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इस मुफ्ती ने इसके हवाले से ये बताया जाता था कि ये उम्रे के लिए गया हुआ था और उम्रे को बीच में छोड़कर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में हिस्सा लेने के लिए वापस पहुँच गए हैं। मैं हैरान हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं वो अल्लाह ताला के सामने जाकर क्या जवाब देंगे। इस किस्म के जो लोग हैं जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर दूसरे उलमाए किराम और मुफ्ती साहिबान जो उलमाए किराम है उनकी बदनामी हो रही है। लोग इनको जब गालियाँ देते हैं तो वो गालियाँ उनकी तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसे ज़मीर परोश लोगों की वजह से वो जो राह हक के लोग हैं उनको भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को नींद किस तरह आती है और ऐसे लोग जिंदा किस तरह रह सकते हैं, मतलब इनकी ज़मीर इनको इजाज़त कैसे देते हैं कि वो ज़िंदा रहे। मतलब ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का काम करूं और फिर मैं ये सोचूं कि अल्लाह ताला मुझसे इस हवाले से सवाल करेंगे तो मैं तो ज़िंदा नहीं रह सकूंगा, क्योंकि मेरा जो ज़मीर है वो मुझे ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं देंगे और मुझे यकीनी तौर पे वो हार्ट अटैक होकर मैं इसी दुनिया से चला जाऊंगा। मतलब जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं वो तो फिर नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना जो चेहरा बनाया हुआ है उसको आप देकर उन पे आप एतमाद करते हैं, लेकिन बज़ाहिर अंदरूनी तौर पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। और इस बंदे ने जो इमरान खान की शादी के हवाले से जो कुछ बकवास वहाँ पे किया, जिस तरीके से उसने वहाँ पे बकवास करने की कोशिश की, और इमरान खान ये किसके इमापी, ये तो पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म है कि किसके इमापी ये जो मुफ्ती को सामने लाया गया है, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी चीज़ों को नहीं लाया गया, उनके ख़िलाफ़ उनके एक मुबैना बेटी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। वहाँ पे जब इनको पता चला कि इनको नाकामी होगी तो अभी इसी चीज़ को लाया गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना को लाया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर वो ममनुआ फंडिंग केसेस को लाए, कितनी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ नहीं हुई। लेकिन इस बंदे के साथ अल्लाह ताला की मदद है और हर जगह अल्लाह ताला उनको बचाते हैं। और मेरे ख़्याल में यहाँ भी इस मुफ्ती और उन लोग जिन लोगों ने इस मुफ्ती को के ज़मीर ख़रीद कर उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ज़ाती नवीयत का केस है, एक ज़ाती नवीयत का मामला है। और इसको अदालतों में लाकर इन लोगों ने इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई बेगैरती वाला और इंतहाई जलीलाना काम किया। और आप इनके जिन लोगों ने ये काम किया, इस मुफ्ती की और इस मुफ्ती को इस्तेमाल करने वाले लोगों की जितनी भी आप मजम्मत करें, मेरे ख्याल में ये बहुत कम है और कौम को इन तमाम लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।